मोस्ट प्रोबेबली जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को मतलब बहुत टॉर्चर करते हैं। तुम्हें पता नहीं है हम इतने पैसे लगा रहे हैं तुम्हारे ऊपर, तुमने जिंदगी में कुछ नहीं किया, ये वो इस तरह से वो बोलते हैं। और वो इनफैक्ट अचीव भी कर रहे होते हैं, दे आर गुड इन 90s में भी आ रहे होते हैं, फिर भी बोलते हैं 95 क्यों नहीं आया, तुम पता नहीं है फलाने के बच्चे 95 लेकर आ रहे हो, तुम 90 पे अटके हुए हो, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, हराम का पैसा आ रहा है, दिस एंड दिस, वो गंदी लैंग्वेजेस यूज आई नो, करते हैं। आई नो, तो ये वर्किंग फैक्ट इज है। नॉट दैट है। ये फैक्ट है, लेकिन माँ बाप ये क्यों नहीं समझते कि उस बच्चे की कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी वो ऊपर से लेकर आया है। आप दो बच्चे, एक ही माँ बाप के दो बच्चे, ट्विंस, जो एक ही दिन एक ही क्षण पैदा हुए हैं, ठीक है, उनकी शक्ल भी एक है, वो एक ही क्षण पैदा हुए हुए हैं, लेकिन फिर भी उनका भाग्य अलग अलग होता है और उनके अंदर कैपेसिटी अलग अलग होती है, क्योंकि वो जो कैपेसिटी और भाग्य है वो अपने उनके प्रीवियस कर्मों के हिसाब से आया है। वही माँ बाप उन दोनों को चाहे एक जैसा बिजनेस भी खोल कर दे दें, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दोनों को सक्सेस मिलेगी, हो सकता है कि एक को मिले और एक अनसक्सेसफुल हो जाए। तो ये बुद्धि तो माँ बाप को अपने अंदर लानी चाहिए ना, कि अगर मेरा बच्चा 90 ला रहा है, सो व्हाट, उसकी किस्मत में उतना ही था, वो अपने प्रारब्ध के अनुसार ही ला रहा है। पर नहीं समझ पाते हैं। आई एम सॉरी, मेरी खुद की फैमिली में ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं, आई नो दिस, बट दिस इज द फैक्ट। लेकिन वो लोग इस बात को समझने को राजी नहीं है। और जब एक इंसान राजी ना हो तो उसे आप क्या कर लेंगे। ठीक है, आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें अच्छी शिक्षा दें, आप उन्हें समझा सकते हैं तो समझाएं, लेकिन बाकी समझना ना समझना वो भी उनके कर्म का फल है, जो उनको भाग्य के रूप में आज मिल रहा है, और आज वो एक नया कर्म भी क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ साथ। मैम आज के टाइम पे तो इतना देखने में आता है कि लोग एक दूसरे पे डाउट्स कर रहे होते हैं। आई डोंट नो हम्म। व्हाई। इफ दे आर प्योर सोल जैसे आप हैं, इफ आई एम डाउटिंग ऑन यू, ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, बट आई कैन सी इन नाउ डेज पीपल आर डाउटिंग ऑन ईच अदर। लेकिन और वो इसमें उसके ऊपर इसमें नहीं दिशा, इसमें और लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि लोग गलत भी हैं। आई एम सॉरी टू से, इन व्हाट सेंस मैम, मुझे नहीं भगवा समझ पहनने में। वाले भी आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो मतलब अंदर क्या कर रहे हैं आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये कलयुग है, और कलयुग में सब कुछ होगा ही होगा। कलयुग में तो भगवान ने पहले कहा था, जब श्री कृष्ण ने यहाँ से प्रस्थान किया था, वो तो तभी कह गए थे कि अब देखना जरा इस धरती पर क्या होगा, क्योंकि कलयुग का आरंभ तो उसी दिन से हो गया था जब भगवान कृष्ण गए थे। तो उसके बाद तो सब कुछ बढ़ना ही बढ़ना था और बढ़ेगा भी, क्योंकि लोग जो कुछ, देखिए भागवत कथा में जो कुछ लिखा है, एक एक चीज सामने आ रही है, एक एक चीज। यस कोई भी चीज दैट्स ट्रू। ऐसी हरे नहीं है हरे कि जो यहाँ नहीं हो रही है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। जी मैं किरण बोल रही हूँ। हम्म। जैसा दीदी आपने कहा कि बच्चों की किस्मत का होता है, हमारे साथ तो बिल्कुल घटित हुआ ये सब। हम्म। मेरी तीसरे नंबर की पोती हुई तो हमें पंडित जी ने कहा कि इसे ना आप किसी को दे दो, ये माँ बाप से दूर रहे तो अच्छी रहेगी, नहीं तो इसकी खाना बदोश वाली जिंदगी है। तो मैंने हम्म। कहा कि हमारा खून है, हम क्यों दे दें किसी को, एग्जैक्टली, हाँ। तो जो होगा देखा जाएगा। तो हम लोग ना जब भी ऊपर का पोर्शन बनाने के लिए पैसे रखते थे तो हमारी मतलब पैसे निकल जाते थे, कभी कुछ बीमार पड़ गया, कभी कुछ हो गया। ओके। तो ऐसा हुआ कि एक घर छोड़ के हमने किराए पे दे रखा था, उनका बेडरूम वहां पे बन गया और सच में वही जिंदगी हो गई हमारी। ओके। कभी कोई खाना लेके जा रहा है, कोई चाय उधर से इधर आ रही है, कोई कुछ हो रहा है। नहीं, कहीं और ना मैं कहीं ये चीजें होती हैं। और जब हमारी चौथे नंबर वाली पोती हुई ना, तो आप हम्म। मानोगे हमें पता भी नहीं चला कि कब हमारा ऊपर का पोर्शन बन के तैयार हो गया। वही तो बात है ना, कि सब अपने अपने भाग्य का खुद लेकर आते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत किस्मत लेके आई था, वो इतनी किस्मत लेके आई है ना। और 40 दिन की थी वो, 10 दिन वेंटिलेटर पे भी रही है, हम्म। इतनी बीमार थी। लेकिन मतलब मुझे 4 है, लेकिन चारों ही बहुत प्यारी है। हमारे साथ तो ये हो चुका है, जैसे नहीं, आपने आपकी बताया। बात सही है। देखिए, अगर वो 10 दिन वेंटिलेटर पे रही है, उस बच्चे, वो तो बच्ची मासूम थी, उसे तो कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन वो भी माता पिता के ही कर्म थे जो उन्होंने काटे, क्योंकि उस समय जो टॉर्चर हुए कि हमारा बच्चा वेंटिलेटर पे है, वो बच्चा टॉर्चर नहीं हो रहा था, बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन माँ बाप टॉर्चर हो रहे थे। तो ये माँ बाप की ही सजा होती है। जब भी बच्चे को कोई समस्या आती है तो वो माँ बाप को सजा मिलती है, इतना याद रखना, वो बच्चे का कसूर नहीं होता। वो बच्चा तो बल्कि आपका एक कर्म कटवा रहा है। दुनिया तो वह इतनी मतलब है ना, मैं सोच भी नहीं सकती कि लोग कैसे वर्ड यूज करते हैं। हमें खुद किसी ने कह दिया, अपने नहीं, कि चौथी पोती है, अगर मरती है तो मरने दो, क्यों पैसे लगा रहे हो। तो ओह मैंने कहा गॉड। कि
सब नॉर्मल है, ऐसा होता ही है। वो पैसे लड़कियां मरती है तो मरने दो, ऐसे ही बोलते हैं। तो मैंने कहा देखो भगवान की तरफ से उसकी उम्र कम ना हो, पैसे इतने चाहे कर्जा लेके भी लगाने पड़े तो लगाएंगे इसके ऊपर, लेकिन आज नहीं, वो साढ़े 3 साल भगवान की का है जीव है, चाहे वो लड़का है या लड़की है या जो भी है। और इट्स इतनी सो प्यारी है ना वो, इट्स खुशी सो है सैड। अब। आप उन लोगों से बहुत पूछो ना, उन लोगों से पूछो जिनको भगवान के द्वारा लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती, कन्या प्राप्त नहीं होती। मैं सीरियसली बता रही हूँ कि मैंने भगवान के आगे ना, पता नहीं भगवान ने मेरी क्यों नहीं सुनी, मंदिर में जा जाके मैंने मत्थे टेके कि भगवान मेरे घर अब लड़की दे दो, लड़की दे दो। मतलब मेरी खुद की बेटी है लेकिन मेरे बच्चों की बात कर रही हूँ। पर देखो, अब इसको किस्मत ही बोलूंगी ना कि बेटी को भी दोनों बेटे हुए और बेटे को भी दोनों बेटे हुए। तो भगवान ने नहीं दी तो उस वो जो एक कमी है, वो मुझे पता है कि वो कमी क्या है, कि हमारे घर कोई लड़की नहीं है। एक लड़की का अपना वो है, वो एक लक्ष्मी है घर की। उसको तो अगर लेकिन आप उसको वैल्यू नहीं देते तो बहुत गलत है। अब सोच नहीं बदल सकते ना, किसी दूसरे की सोच नहीं बदल सकते। आप दूसरे की नहीं बदल सकते, लेकिन आप जब स्वयं को बदलते हैं तो आपको देखकर जमाना बदलता है। कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। आपको देखकर ही दुनिया बदलेगी, आपके समझाने से बेशक ना बदले। मैम ये इंडिया में तो बहुत होता है, मतलब लड़कियां फिर भी निर्दोष होती हैं, दे आर वेरी डिसेंट, दे गो यूज्ड टू गो कॉलेज एट देयर टाइम, फिर भी पेरेंट्स आके कहते हैं इसका कहीं चक्कर चल रहा है, इसका कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। वो सोच ये मैं गलत है, आज वो तक, सोच, वो मानसिकता है। और और इसको, मैम मैं सॉरी पर सबको इसको मैं सिख मानसिकता मानती हूँ। हरे कृष्ण गुरु माँ। हरे कृष्णा। मैम ये चीज तो मेरे साथ भी, मेरे जब बेटा बड़ा वाला हुआ मैं बेटी को ही मांगती थी। जब मेरे बेटा ने, मैंने डॉक्टर से पूछी थी क्या वगैरह बेटा, मैं कि हाँ बेटी चाहिए थी मेरे को, पर वो तीनों ही बेटे हुए, बेटी हुई। ये भी तो कह रही हूँ ना, हमारी किस्मत है। हम मांगते रह हमारी जाते किस्मत हैं। है, पर हुए ही तीनों बेटे। लोग कह रहे लड़की है, मैंने कहा नहीं मेरे कर्म नहीं, अच्छे नहीं जो मेरे को लड़की नहीं हुई। नहीं, नहीं, दोनों चीजें बहुत आवश्यक हैं, दोनों हाँ, का अपना लड़की अपना भी महत्व जरूरी है। है। बिल्कुल, हाँ दोनों जी का हाँ अपना जी, महत्व लड़की है। होना जरूरी है। पर लड़के भी अच्छे हैं। लेकिन तो आप जैसा लोगों से मैं इतना जैसे जरूर मैं, बोलूंगी कि आप अपने कर्म इस तरीके के रखो कि आप सोसाइटी हाँ में जी जहां पे भी जाओ, आपको देखकर हाँ लोग जी बोलें कि देखो इसको, देखो इससे सीखो। तो मैम, जैसे नेचुरली मैं तो आपको देखकर लोग बदलेंगे। जैसे मैं पूजा पाठ करती हूँ तो बच्चे मेरे बड़े थे, वो भी वैसे ही करते हैं। जैसे बिल्कुल। मैं अभी निर्जला व्रत था एकादशी का, तो मैंने पहली बार रखा, तो मेरा बेटा आया 23-24 साल का, उसने भी रखा और इट्स पानी गुड। नहीं पिया। मैंने उसे बोला पी ले, पर नहीं पिया उसने दूसरे दिन ही। नहीं, कह मतलब बिल्कुल, भगवान ने बच्चे इतनी में हिम्मत संस्कार दी। वो ही जाएंगे जो आप उसे और मैं, देंगे। और माँ इतनी हिम्मत दी कि हमने, मैं करवा चौथ का व्रत रखती, मुझे शाम तक सिर में दर्द हो जाता है, पर उस दिन तो मुझे मालूम ही नहीं चला, ना मेरे को भूख लगी ना प्यास। क्योंकि बच्चा सुबह भी साथ, जाके सबसे बड़ी बात कि आपका बच्चे की सपोर्ट आपके साथ थी। वो उसने भी नहीं पिया, बस कह तो रही हूँ ना, वो बस एक दूसरे दिन खुशी की जो फीलिंग थी, उसने आपको अभी हेडेक नहीं होने दिया। उसने कभी, उसको तो भूख इतनी लगती, यंग है, वो थोड़ी थोड़ी देर में खाता है, पर उसने नहीं, नहीं, पूरा इट्स रखा गुड, दूसरे यू दिन। शुड डू। बच्चों को संस्कार देना आपके अपने हाथ में है। हम बच्चों यार को दोष पानी भी देते नहीं हैं। पीना बड़ी बहुत बड़ी बात है, आई नो, खाना नहीं तो ज्यादा। इट्स ग्रेट, इट्स रियली ग्रेट। और इतना अच्छा लगा था मैम, उसने मतलब बड़ी खुशी लगी मतलब। पर मैं इतना आपको बोलती हूँ कि मैं, चलिए आप सब तो बहुत ज्ञाता हैं, आप सब करते भी हैं, लेकिन मुझे कई बार अफसोस होता है जब लोग कहते हैं हमारा बच्चा ये नहीं करता, हमारा बच्चा वो नहीं करता। बच्चे का कसूर नहीं होता, कसूर माँ बाप का है नहीं, जिसने संस्कार दिए जब ही वो नहीं। देखते हैं ना वही चीज करते हैं, चाहे बड़े भी हैं। बिल्कुल। क्योंकि जैसे मैं मानती हूँ ना, तो बच्चे भी मेरे साथ साथ ना वो चीज करते हैं। नहीं, नहीं, इट्स मैंने कहा नेसेसरी। बच्चे को संस्कार देना आपके अपने हाथ में है। वो मैं कहती नहीं हूँ, खुद ही करते हैं। जैसे उनको मैं सुनाती हूँ, जैसे आपसे सुना मैंने, जैसे शिव की कथा सुनती हूँ मैं सुबह, फिर मैं उनको भी उसको थोड़ा थोड़ा सुनाती हूँ, बच्चों को भी उठ के ना, जैसे चाय वाय को भी बताती हूँ, तो वो सुनते हैं। नहीं, नहीं, इट्स तो यार गुड, बच्चे तो उनको इट्स भी अच्छा गुड। लगता ऐसे ही करते रहो, इसी तरीके से है। समाज हाँ बदलता है। हाँ, तो मैम फिर उनको भी आज अच्छा से लगता दो है। तीन साल पहले, सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, आज से 2-3 साल पहले मेरे पास एक केस आया था। मतलब किसी ने मुझे अपने शेयर किया था कि उसके पेरेंट्स उसके ऊपर डाउट करते हैं कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, और वो लड़की मेरे से पूछ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, इवन दो डियर पेरेंट्स वांट्स टू मर्डर, उसका मर्डर करना चाहते थे इस ओह कारण। माय गॉड। और उसका मैम हो भी गया मर्डर, ओह उसका गॉड। मर्डर हो भी गया। और वो मेरे से कभी पूछा करती थी, मतलब एक बार ही वो मुझे मेट्रो में मिली थी, तो वो मेरे से पूछा करती थी कि ऐसे ही नॉर्मली, वो मेरी फ्रेंड नहीं थी, नॉर्मल पर्सन की तरह वो ऐसे ऐसे अपनी स्टोरी सुनाया। तो मैम आपका क्या कहना है, उसको क्या कर। नहीं, वो बेचारी बच्ची क्या कर सकती है? या तो देखो, बच्चे, आजकल के बच्चे तो खैर इनफ बोल्ड हैं, वो अपना खुद देख सकते हैं कि क्या करना है नहीं पेरेंट्स क्या को करना, बता अपने देना पेरेंट्स को चाहिए। टोक सकते हैं।
लेकिन अगर ये पेरेंट्स कुछ करते हैं तो इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, इसमें तो पेरेंट्स को ही सोचना पड़ेगा। आप उन्हें समझा सकते हो, बात तो वही आ गई ना कि ये कहीं ना कहीं अपने ही कर्म हैं, तो इसलिए उनकी सोच ऐसी है। इसमें आप उनको सिर्फ समझाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। मैं खुद ऐसी बहुत सी फैमिलीज को जानती हूँ जिन्होंने अपने ही बच्चों का जीना हराम किया हुआ है। लिटरली आई कैन यूज दिस वर्ड के जीना हराम किया हुआ है अपने ही सगे बच्चों का। तो होते हैं ऐसे, उनकी साइकोलॉजी ऐसी है, उनकी मानसिकता ऐसी है। मैम मैं तो ये देखा है, अगर जो चीज को हम बोलेंगे ना अच्छा तो वो अच्छा ही माना जाएगा। अगर बच्चा थोड़ा वो भी है ना तो उसको अच्छा है ये। बिल्कुल, बच्चे को विचार आपने खुद बनाने हैं। हाँ और तो कई फिर बार हम होता उसको क्या है बोलेंगे कि तो आप वो डाउट कर करके वो चीजें सच में क्रिएट कर देते हो उनकी लाइफ में। यस तो मैम, अच्छा हम बोलेंगे ना तो वो उसको खुद को लगेगा भी हम अच्छे हैं। एग्जैक्टली आप जो उसको बोलोगे वही वो बच्चा अपनी डेस्टिनी में क्रिएट हाँ अगर करेगा। हम तो कहेंगे मत बोलो नलायक है तो गलत वो कभी भी। नलायक, हाँ जी, अगर कहेंगे ना नलायक है तो नलायक है तो वो नलायक ही होगा। नालायक ही क्योंकि बनेगा। मैम एग्जैक्टली मेरे मेरा बेटा 10th में, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था बहुत बार, बहुत जबरदस्त। तो उसके एग्जाम थे बोर्ड के, तो कह रहा था मम्मी मैं अगर फेल हो गया तो मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं कहा नहीं पास होगा तू, देखो तेरा प्लस ए आएगा। कह रहा कैसे आएगा, डॉक्टर मना कर दिया। आएगा, उसको मैं ऐसे ही पढ़ाती रहती थी। उसका जब रिजल्ट आया तो प्लस ए आया, वो वेरी खुद नाइस। हैरान हो गया। तो ये उसको आपके कुछ नहीं आता एफर्ट्स थे था। ना, क्योंकि आपने उसको यहाँ फीड कर दिया कि तू फिर उसके ए बाद आएगा उसने ही आएगा। एमसीए, उसको बीसीए लेके दिया। कह रहा मैम मम्मी मेरे को मैथ नहीं आता। मैं कहा तू कर, आएगा, देख अच्छे नंबर आएगा। और देख लो आज उसने पोस्ट ग्रेजुएट कर दिया। गुड गुड। और जबकि उसको खुद को था कि मैं मैथ भी नहीं कर सकता, मैंने तो आर्ट साइड था, और उसका पोस्ट ग्रेजुएट हो गया। इट्स ग्रेट। तभी तो कह रही हूँ ना कि बच्चों के अंदर जो कुछ फीड करना है वो माँ बाप का कर्तव्य है। अब मैम उसकी जॉब थी, कोरोना करके दिल्ली में था जॉब, वो छूट गई। अब उसको बड़ा वो होता है क्या करूँ। मैं कोई नहीं, अब तू घर पे कर बिजनेस केक का, उसको स्टार्ट करा। तो कहता कुछ नहीं, मैं शुरू कर देख होगा। और देखो अब उसको कुछ भी नहीं आता था, शुरू कर दिया, सीख रहा है, आता है। अब उसको ऑनलाइन अपना शुरू कर दिया। नहीं, इट्स गुड। तो ये अब तो हर उसका पेरेंट्स मोटिवेट, को सीखना चाहिए। हाँ तो मैं कहा जो करो अब अच्छा होगा।